नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस स्पेशल ब्रॉडकास्ट में। और ये हम इसलिए बना रहे हैं, इसलिए हम बातचीत करना चाहते थे आपसे, क्योंकि इस समय मार्केट की जो सिचुएशन है वो काफ़ी गड़बड़ दिख रही है। क्योंकि जो युद्ध चल रहा है, अब वो काफ़ी ज़्यादा फैल चुका है और बहुत ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन में है। तो इसलिए हम सोचे कि आपसे बात करनी ज़रूरी है। बहुत सारी खबरें मार्केट में हुई हैं इंटरनेशनल फ्रंट पे, और चूँकि हमारे यहाँ होली की छुट्टी थी मार्केट में, इसलिए हमें अंदाज़ा नहीं लगा। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट आप देखेंगे तो बहुत कुछ तस्वीर बिगड़ चुकी है। तो आपको ये संदेश देना था कि स्टे काम, डोंट पैनिक। ये मैं लगातार आपसे हर मॉर्निंग शो में जब हम लोग चर्चा करते थे, तो बात करते थे और आपसे हम ये कहते थे कि शांत रहिए, पैनिक में कुछ मत करिएगा और ग्रीड में आके भी कुछ मत करिएगा। तो अगर आप लोगों ने उस बात को माना होगा तो आपका कोई बड़ा निवेश नहीं फँसा होगा, कोई बड़ी पोज़ीशन नहीं फँसी होगी और आप इस समय एक शांत कंफर्टेबल पोज़ीशन में होंगे। जब क्रूड 70 गया था, हमने तब भी आपसे कहा था कि युद्ध की आशंका है। बाकायदा हम अपने थंबनेल में भी लिखते थे कि बहुत ज़्यादा रिस्क बढ़ता जा रहा है, और फाइनली फिर वो शनिवार को हुआ। इस समय की ताज़ा तस्वीर के बारे में दरअसल मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, और वो ताज़ा तस्वीर आपके सामने ये है, जो कि मैंने अपने शो का नाम भी दिया है कि पैनिक मत करिए, शांत रहिए। 2 स्टेटमेंट या 2 चीज़ें ऐसी हैं जिसने पूरे मार्केट को इस समय परेशान कर रखा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, यूएस कैन फाइट फॉरएवर। इससे पहले अंदाजा लग रहा था कि ये युद्ध 1 हफ्ते चल सकता है, 4 हफ्ते चल सकता है, महीने भर चल सकता है। ट्रंप भी मान रहे थे कि 4-5 हफ्ते तक चल सकता है। ये सब गेस वर्क थे, अंदाजा था। लेकिन एक जगह उन्होंने ये बोला कि यूएस कैन फाइट फॉरएवर। इसका ये मतलब नहीं था कि वो युद्ध करेगा ही। वो इस संदर्भ में कहना चाह रहे थे कि यूएस के पास इतना रिसोर्सेज है, इतने डिफेंस के सामान है उनके पास, इतना गोला बारूद असला है कि वो हमेशा लंबे समय तक, अनंत काल तक युद्ध कर सकते हैं। उनका सेंस ये है कहने का। लेकिन ये स्टेटमेंट बहुत बोल्ड है, बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट है कि यूएस कोई जल्दबाजी में नहीं है, यूएस के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि डोमेस्टिक प्रेशर होगा, तो इसलिए ट्रंप जल्दी युद्ध करने की, खत्म करने की कोशिश कर रहे होंगे। लेकिन उनका ये स्टेटमेंट इस ओर इशारा करता है कि जब तक उनके जो टारगेट्स हैं, जो इस वॉर के शुरू करने के पहले उन्होंने सेट किए हैं, जब तक वो अचीव नहीं होते, वॉर नहीं रुकेगा। तो ये स्टेटमेंट आने के बाद और तेजी से क्रूड और एनर्जी प्राइसेस भागे हैं। ब्रेंट ऑयल ने $85 टच कर दिया है, 84 के आसपास अभी भी ट्रेड कर रहा है। हमने जब छोड़ा था सोमवार की शाम को, तो क्रूड 80 के ऊपर पहुंच रहा था। अब वो 85 के पास है, $5 बढ़ गया है। तो ये जो 2 चीजें हैं ना, इन्होंने पूरा समीकरण बदल दिया है। तो मंगलवार को हमारा जब मार्केट खुलेगा, तो कोई शक नहीं होना चाहिए कि बड़ा गैप डाउन होगा। इसीलिए हमने ये नीचे लिखा है कि स्टे काम, डोंट पैनिक। शांत रहिएगा, ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है। नो सेल इन पैनिक, नो बाय इन फोमो। दोनों सिचुएशन में आपको बता रहा हूं, तो आप थोड़ा शांत रहिएगा। पहले कुछ चीजें और देख लेते हैं कि इन 2 स्टेटमेंट का मतलब क्या निकल रहा है मार्केट में। चलिए एक एक करके देखते हैं। ये इस समय का ताजा अपडेट है। ऑयल प्राइसेस तेजी से ऊपर गए हैं, $85 के आसपास है। और मार्क माई वर्ड, अगर ये वॉर नहीं रुका इस हफ्ते तक, या शांत नहीं हुआ, कोई बातचीत नहीं हुई, कोई समझौते की तस्वीर नहीं बन रही है, तो आप इसी हफ्ते $95 तक का भाव देखेंगे क्रूड में। क्योंकि जिस तरह से ईरान अब लड़ाई को ले जाना चाह रहा है, उससे इजराइल और अमेरिका को भी थोड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि अब पूरे खाड़ी क्षेत्र के हर देश में लड़ाई हो रही है। तो पहला तो ये भयंकर डिसरप्शन हो रहा है। यूएस एम्बेसी इन सऊदी अरेबिया कैपिटल रियाद हिट बाय ड्रोन्स। ईरान की तरफ से हर उस बेस और उस ठिकाने पे हमला किया जा रहा है जो पूरे खाड़ी क्षेत्र में है। तो अब सऊदी अरब में भी हुआ है। लास्ट 2 दिनों के, यानी पिछले 24 घंटे के अंदर 2 बड़ी चीजें हुई हैं, जिसकी वजह से पूरा एनर्जी बास्केट गड़बड़ा गया है। एक तो यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो जहां से 20% वर्ल्ड की ऑयल सप्लाई आती है, वो अब ही नहीं है। वहां पे ईरान की तरफ से
ये रिस्क डाल दिया गया है कि अगर कोई शिप गुजरेगा तो वो उसको जला देंगे, रॉकेट मार देंगे, मिसाइल गिरा देंगे, ड्रोन से गिरा देंगे। तो वहां से आने रहे। चीन ने अपील की है कि सारे देश मिलकर कम से कम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता क्लियर रखें, सप्लाई नहीं रुकनी चाहिए, क्योंकि भारत की अपना टोटल जो ऑयल इंपोर्ट करता है उसका 60% उसी रास्ते से आता है, चीन का भी उसी रास्ते से आता है। तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट रोक दिया गया है। फिर उसके आगे क्या है, कतर एनर्जी ने यह कहा है कि उन्होंने अपने जो एलएनजी गैस प्रोडक्शन की यूनिट है, जिसका नाम ही है कतर एनर्जी, जो पहले कतर पेट्रोलियम होता था, उसको शट डाउन कर दिया क्योंकि उसमें हमला किया गया। वर्ल्ड की लार्जेस्ट एलएनजी फैसिलिटी है कतर की। कतर इज वन ऑफ द लार्जेस्ट गैस प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, और कतर एनर्जी इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एलएनजी। वहां शट डाउन हो गया है क्योंकि वहां पे ईरान ने मिसाइल मारी थी। तो गैस की कीमतों में भयंकर इजाफा हो रहा है, अभी आपको दिखाऊंगा आगे में। फिर आगे चलिए, सऊदी अरामको शटडाउन रास तनूरा रिफाइनरी, लार्जेस्ट रिफाइनरी है, उसमें भी एक रॉकेट मारा गया था, तो उसका प्रोडक्शन रोक दिया गया फिलहाल। तो ऑयल प्रोडक्शन रुक रहा है, गैस प्रोडक्शन रुक रहा है, आने का गलियारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रुक रहा है, इसलिए पूरी एनर्जी बास्केट उथल पुथल हो गई है, बहुत जिसको ना तितर बितर जैसी हो रही है और भयंकर तेजी दिख रही है। ये समझिए आप, दिखाता हूं आपको। ब्रेंट ऑयल जब मैं लिख रहा था तो 83, 74, 85 था, लेकिन एज ऑफ नाउ लेट मी टेल यू द करंट प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल, क्योंकि ये स्टेटमेंट जो ट्रम्प का आया है ये बिल्कुल क्लोजली अभी भी आया है, और इस समय ब्रेंट ऑयल का प्राइस $84.5 पे ट्रेड कर रहा है, $84.5, राइट। अब आप देखिए इसके बाद नेचुरल गैस के प्राइस, जो डॉलर और MMBTU, मैंने उनकी यूनिट आपके लिख दी जिससे कंफर्म आपको रहे, $4.5 की तेजी आ चुकी है। TTF गैस जो 55 यूरो पर मेगावाट आवर से है, 29% की उसमें तेजी है। यूके गैस 28% की तेजी है। जर्मन गैस में 34% की तेजी। ये मैं सिर्फ आपको एक दिन का बता रहा हूं, एक हफ्ते का बताऊं, चूंकि अभी वॉर को हुए एक हफ्ता नहीं हुआ है, लेकिन अगर आप एक हफ्ते से देखें तो तेजी थी, इसको डबल कर लीजिएगा आप, इतनी तेजी हो चुकी है। कोयला भी 8.5% ऊपर है, और हीटिंग ऑयल 12% ऊपर है। यानी ऑल काइंड्स ऑफ एनर्जी, ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आर गोइंग अप, फ्लेयर अप हो गया है। सिर्फ ये दो स्टेटमेंट थे, हॉर्मुज स्ट्रेट को रोक दिया गया, और यूएस ये कह रहा है कि उसके पास इतना असला बारूद है कि वो फॉरएवर युद्ध कर सकता है। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। इसकी वजह से एनर्जी प्राइसेस में आग लगी हुई है, और कच्चा तेल $85 को अगर टच करके इस वक्त ट्रेड कर रहा है तो ये बहुत गंभीर चिंता की बात है। तो इस समय क्या करना चाहिए, कैसे इस चीज को समझना चाहिए? देखिए, वॉर की जो सिनेरियो इस समय है खाड़ी में, उसमें ये अंदाजे लगाना, कहना बिल्कुल मुश्किल है कि वॉर किस दिशा में जा रहा है, कब खत्म होगा, बात होगी कि नहीं होगी, कैसे सेटल होगा, अभी कोई गेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर समय बड़े हमले हो रहे हैं और पूरा इलाका, पूरा एरिया उससे प्रभावित है, और वो मिडिल ईस्ट ऑयल की पूरी दुनिया है। तो उसकी वजह से बहुत मुश्किल आने वाली है। दूसरी बात, अभी तक कोई रास्ता दिख नहीं रहा है कि ये वॉर कैसे रुकेगा, क्योंकि खमेनी को मार दिया आपने, उनके कई सारे और टॉप लीडरशिप को मारा है, अब आगे बातचीत का कोई रास्ता दिख नहीं रहा है। तो बड़ी तरह तरह की इसमें कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, स्टोरी सब चल रही हैं, लेकिन प्रूफ के तौर पे हमारे सामने कुछ नहीं है। तो इसलिए ये वॉर एक ऐसे सिचुएशन में ले जा रहा है जहां पे काफी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे नेटो देश के जंगी बेड़े खाड़ी की तरफ आ रहे हैं। साइप्रस में भी वॉर का फ्रंट खुल गया है। तो बहुत सारी जगहों पे जब ये वॉर हो रहा है, मतलब मैं वर्ड यूज नहीं करना चाहता था, ये मिनी वर्ल्ड वॉर टाइप का दिख रहा है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे वॉर हो रहा है और हर आदमी डरा हुआ है। दुबई में जो अपने लोग बैठे होंगे या कोई भी लोग होंगे वहां पे, उनसे आप बात करिए तो वो बहुत घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। सेफेस्ट प्लेस माना जाता था दुबई को, मैंने फोन किया दिन में, तो उनको एक डर सा है उनके मन में कि यार पता नहीं कब कहां हो रहा है, क्योंकि सिविलियन इलाके में भी मिसाइल गिर रही है। तो वो जो डर का, अनसर्टेनिटी का माहौल है,
मैंने आपको हमेशा सिखाया कि मार्केट को अनिश्चितता पसंद नहीं है। अनिश्चितता इस तरह की हो गई है कि कभी भी कहीं भी मिसाइल गिर सकती है, कहीं भी कोई भी हमला हो सकता है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। तो उसकी वजह से मार्केट पे बहुत सीवियर इंपैक्ट होगा। कल जब मार्केट खुलेगा तो अपना जो फ्यूचर मार्केट है उसकी मैं आपको थोड़ी तस्वीर बताता हूं कि इस समय दुनिया भर के बाजारों का हाल क्या है। अगर आप फ्यूचर्स मार्केट को देखना चाहते हैं या समझना चाहते हैं तो आप देखिएगा, यूएस के मार्केट में 900 पॉइंट की गिरावट इस समय है। यूएस फ्यूचर्स जबरदस्त गिरावट है यूएस मार्केट। पूरा यूरोपियन मार्केट बुरी तरीके से टूटा है। इटली का मार्केट देखिए आप, ब्रिटेन का मार्केट देखिए आप, इवन अब एशियन मार्केट क्लोज हो गए हैं उसमें जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। ये तस्वीर बनती जा रही है। यूके 4%, इटली 4%, स्पेन 5%, जर्मनी 5%, साउथ अफ्रीका 6%, जापान 6%, साउथ कोरिया 8%। एशियन मार्केट में ज्यादा बड़ी गिरावट होगी क्योंकि ऑयल की सप्लाई, गैस की सप्लाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होती है। नैस्डैक अब खुले हैं वहां पे, आप देखिएगा किस तरीके से तगड़ी गिरावट वहां देखने को मिल रही है। सो बहुत एक क्या कहूं मैं, तकलीफ वाली सिचुएशन है, डेंजरस सिचुएशन है, एक मुश्किल का दौर है। ऐसे में आपको पैनिक करके कोई गलत कदम नहीं उठाना है। यूएस मार्केट के जो फ्यूचर्स हैं उसमें डाउ जोन्स में 900 पॉइंट की गिरावट है। डाउ फ्यूचर्स में एसएनपी 120 पॉइंट नीचे है और नैस्डैक फ्यूचर 600 पॉइंट नीचे है। कच्चा तेल इस समय अगर आप देखेंगे ऑयल को, तो ब्रेंट ऑयल इस समय लगभग $84 पे ट्रेड कर रहा है। सरप्राइजिंगली गोल्ड और सिल्वर के स्पॉट प्राइसेस में दो दो मतलब सिल्वर 6-7% गिरा है और गोल्ड 3% गिरा है। तो स्पॉट प्राइसेस गिरे हैं लेकिन फ्यूचर में नहीं गिरे हैं। तो मेरा कहने का सेंस ये है कि बहुत ही उथल पुथल वाला मार्केट हमारा हो सकता है वेंसडे मॉर्निंग में, क्योंकि अभी पूरा सेशन बाकी है और कोई भी चीज कभी भी हो सकती है। हो सकता है रात में कुछ ऐसी खबर आ जाए कि नहीं, बातचीत करने के लिए यूएस और ईरान तैयार हो गए और युद्ध रोक दिया गया, सीज फायर हो गया। एनीथिंग कैन हैपन, इतनी अनसर्टेनिटी है। लेकिन थोड़ी देर के लिए फर्ज करते हैं कि यही सिचुएशन कल सुबह तक रहती है और हमारा मार्केट ओपन होता है इसी सिनेरियो में, तो काफी बड़ा गैप डाउन होगा। एसजीएक्स निफ्टी अभी से वो साइंस दिखा रहा है। हालांकि मैं एसजीएक्स निफ्टी को बहुत ज्यादा पिंच ऑफ सॉल्ट ज्यादा नहीं लेता हूं क्योंकि वो बहुत चेंज हो जाता है, तो इसलिए। लेकिन मार्केट में अच्छी गिरावट गैप डाउन के साथ ओपनिंग की संभावना है। ऑयल रिलेटेड स्टॉक्स में तगड़ा मूवमेंट होगा क्योंकि दोनों तरह के वहां मूवमेंट हो सकते हैं। एक तरफ तेजी मूवमेंट होता है, एक तरफ गिरने वाला मूवमेंट होता है। आपने एलएनटी देखा होगा, फ्राइडे को मंडे को बुरी तरीके से टूटा क्योंकि पूरे गल्फ में उनका कामकाज होता है, तगड़े से टूटा है वो। तो ध्यान रखिएगा, रोज सुबह के मॉर्निंग रिपोर्ट में मैंने आपको लगातार इसी बात से आगाह किया है कि पैनिक मत करिएगा, लमसम पैसा मत डालिएगा क्योंकि सिचुएशन स्टेबल नहीं है। तो अगर मैं ये विश्वास करता हूं कि 10 में से 7 लोगों ने भी मेरी बात को माना होगा तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी सक्सेस है कि मैंने आपको कुछ तो समझाया। $70 से मैं चिल्ला रहा था, $65 से चिल्ला रहा था। सरवेन और हम लोगों ने मिल के कहा था कि भैया क्रूड का बॉटम बन गया $59 पे जब वेनेजुएला हुआ था। तो अगर आपने उसको भी समझा होगा तो भी मुझे लगता है कि आपको नुकसान नहीं होगा। तो अभी भी मेरी राय ये है कि शांत रहिए, कोई हेस्ट डिसीजन मत लीजिए, कोई पैनिक मत करिए, मन को शांत रखिए, स्टे काम, स्टे सेफ, डू नॉट पैनिक, नो पैनिक सेलिंग, नो फोमो बाइंग। इसके सिवा अभी आपको कुछ नहीं करना है। इन्वेस्ट योर टाइम इन द मार्केट, डोंट इन्वेस्ट योर मनी इन द मार्केट राइट नाउ। नंबर 1, ट्रेडर जो लोग हैं उन लोगों के लिए इतनी भयानक वोलेटिलिटी वो लोग ट्रेड कर रहे होंगे। हमने आपसे मंडे मॉर्निंग में ये कहा था कि जो सिनेरियो बना है उसमें अगर आप एडवेंचर करने गए तो आपका पैसा लग जाएगा, बुरी तरीके से लग जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से विक्स बढ़ा हुआ है, जिस तरह से प्रीमियम है पुट कॉल के, अगर जरा सा भी गड़बड़ हुई और विक्स नीचे आया तो आपका पूरा प्रीमियम कोलैप्स होगा और आपको नुकसान हो जाएगा। तो अगर आप छोटे पैसे से ट्रेड कर रहे हैं, लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख से, मत करिएगा।
कोई डॉक्टर ने नहीं बताया कि कूद के मुझे ट्रेड करना है। इस समय जो ट्रेडिंग कर रहा है वो बड़े लोगों का गेम है, क्योंकि वो बहुत बड़े पैमाने पे उथल-पुथल को मैनेज कर सकते हैं, मशीन से मैनेज कर सकते हैं। मैन्युअली तो बहुत मुश्किल है। सो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल, स्टे काम, डोंट पैनिक। होपफुली इस बातचीत से आपको काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा। जुड़े रहिए, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, इसको अपने दोस्तों को भी बताइए और इस शो को आराम से देखिए, 2 बार देखिए, रिपीट करके देखिए, अपने और दोस्तों को दिखाइए, जिससे कि उनका मन शांत रहे। कल सुबह मॉर्निंग रिपोर्ट में फिर हमारी बातचीत होगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।